बॉयज एंड गर्ल्स, अभी तक हमने देखा था कि किसी भी कंपाउंड में अगर हमें एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसके लिए एक मेथड था, कन्वेंशनल मेथड, जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसे एक्स मान लो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और बाकी सबके ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, उस रूल से जो हमने करवाया था, उन रूल से हम उनके बाकी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर वहां पुट करके और इक्वल टू पूरे कंपाउंड का ओवरऑल चार्ज से इक्वेट करते हैं और सॉल्व करके एक्स निकाल लेते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं उस एलिमेंट का। ये मेथड हम कर चुके हैं, तो इसे हम कहते थे कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड से अधिकतर मॉलिक्यूल्स के किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर निकाले जा सकते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं, वो गिनती में गिने चुने होते हैं, कम होते हैं, लेकिन उन कंपाउंड्स में ऐसा भी होता है कुछ कंपाउंड में कि कन्वेंशनल मेथड से जो हम कर रहे थे मेथड, उस मेथड से उनके ऑक्सीडेशन नंबर ठीक प्रकार से नहीं आ पाते हैं। तो इसका मतलब है उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो आता है कन्वेंशनल मेथड से वो सही नहीं होता है, मतलब उसे कहते हैं पैराडॉक्सिकल ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि पैराडॉक्स का मतलब होता है धोखा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आती है कन्वेंशनल मेथड से ऐसे मॉलिक्यूल्स में वो धोखे वाली आती है, मतलब एक तरह से गलत आती है, वो धोखा दे रही होती है। तो एग्जैक्ट कैसी होती है, क्या होगी एग्जैक्ट उनकी, वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक नया मेथड होगा। और सिंपली कहें तो वो मेथड क्या होगा कि अगर हमें कन्वेंशनल मेथड से अगर ठीक नहीं आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, पैराडॉक्सिकल आ रही है, तो उसके लिए नया मेथड ये होगा कि उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और उस स्ट्रक्चर से निकालेंगे हम एक्चुअल क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आइए सच्चाई जाने, और आज हम यही करने वाले हैं, पैराडॉक्सिकल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं और किन मॉलिक्यूल से भी निकालते हैं। ये कुछ सीमित मॉलिक्यूल है, उनके मैं एग्जाम्पल्स आपको कराने जा रहा हूं। जैसे आप फर्स्ट देखिए, इसको समझने के लिए, पैराडॉक्सिकल ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए आप। सबसे पहले मैं एक मॉलिक्यूल सिंपल सा उठाता हूं, Fe3O4। Fe3O4, इसका नाम आयरन ऑक्साइड तो है, पर कौन सी, इसे बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड। तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, मिक्स्ड आयरन की ऑक्साइड। इसे मिक्स्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि दो ऑक्साइड से मिलकर बनी है। अभी उसकी बात करते हैं। पहले तो इसको देखते हैं कन्वेंशनल मेथड से, यहां लिख रहा हूं मैं कन्वेंशनल, पुराने मेथड से। कन्वेंशनल मेथड जो हमने सीखा था उससे अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो क्या आएगी, देखो आयरन की निकालनी है, एक्स मान लो, 3 आयरन की, यहां 3 आयरन है, 3x मान लिया तो हो जाएगी 3x, और प्लस यहां 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन की, चारों की -2 मान लो, क्योंकि ऑक्सीजन की रूल्स के अकॉर्डिंग -2 होती है। और ओवरऑल चार्ज इस मॉलिक्यूल में कुछ नहीं है, 0 चार्ज है, इसलिए हमने इक्वेट कर दिया 0 से। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा, आप करके देखिएगा, +8/3 आएगा। ये इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, +8/3 आ रही है। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये फ्रैक्शन में नहीं होती है, हम जानते हैं, पर यहां तो फ्रैक्शन में आ रही है। इसका मतलब कि ये धोखा है, यानी विच इज ए पैराडॉक्स, यानी विच इज पैराडॉक्सिकल। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, पैराडॉक्सिकल है। हम लिख देते हैं विच इज पैराडॉक्सिकल, पूरा यूं भी कह सकते हैं कि विच इज पैराडॉक्सिकल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट पैराडॉक्सिकल आ रही है, तो फिर सच्चाई क्या है, ये तो धोखा है। सच्चाई ये है कि इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा हमें। ये जो Fe3O4 होता है, इसको मैं दोबारा से दिखा रहा हूं। Fe3O4 जो होता है असल में 2 ऑक्साइड से मिलकर बना होता है, तभी तो इसको हम मिक्स्ड ऑक्साइड कहते हैं। इसमें जो 2 ऑक्साइड है वो है, एक तो FeO आयरन ऑक्साइड, मतलब इसका नाम है फेरस ऑक्साइड, और एक और होती है FeO Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड। ये है फेरस ऑक्साइड, ये है फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला। अब इन दोनों को हमने 2 से तोड़ लिया, जो इसके अंदर थी वो दोनों अलग कर ली, और इन दोनों का अलग से अब निकाल लो। जैसे आयरन का x मान लो, और ऑक्सीजन का पता है वो -2 होता ही है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो इसमें ऐड कर लो दोनों का, इसका x इसका -2 ऐड करो और इक्वेट करो 0 से। इसी प्रकार से इसको भी करो, यहां पे आयरन का x मान लो, 2 आयरन है 2x मान लो, और यहां 3 इंटू ऑक्सीजन का -2 होगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। यहां अगर x सॉल्व करोगे तो +2 आएगा, और यहां x सॉल्व करेंगे तो +3 आएगा। आप करके देखिएगा। इसका मतलब साफ है कि यहां एक आयरन दिख रहा है आपको, इस एक आयरन का +2 आ रहा है, और यहां 2 आयरन दिख रहे हैं, इन दोनों का +3 आ रहा है। साफ बात है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, पैराडॉक्सिकल नहीं, एक्चुअल जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर कह लो या ऑक्सीडेशन स्टेट कह लो, वो क्या आ रही है बेटे, वो आ रही है एक आयरन की +2 और 2 आयरन की +3, मतलब +2 और 2 की +3, +3 +3, +2 +3 +3 हो गई। यहां देखिए 2 आयरन है, 2 की +3 होगी, और यहां एक आयरन है, 1 की +2। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि रियल ऑक्सीडेशन ये है, वो नहीं है, ये धोखा है, पैराडॉक्सिकल है ये। तो सच्चाई ये है कि ये है आंसर। अब इसको हम थोड़ा सा और बताएं कि इसमें धोखा क्या है, तो उसके लिए हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकाल देंगे इनका, 1 की +2 थी और 2 की +3, इन तीनों को ऐड कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ आयरन 3 थे, 3 से डिवाइड कर दो, तीनों में से 1 की +2 थी, 2 की +3 थी, सबको ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो। 3 तरह की ऑक्सीडेंट आ रही थी,
सॉल्व करोगे तो +8/3 आएगा, यानी कि ये वही आ जाएगी जो पैराडॉक्सिकल थी। यानी जो +8/3 आ रही है वो तो सिर्फ इसका मीन है, सच्चाई नहीं है वो तो पैराडॉक्स है। सच्चाई ये है कि ऑक्सीजन स्टेट इन तीनों की अलग अलग है, एक की +2 और बाकी दोनों की +3+3। तो ये है रियल आंसर। ये ऐसे ही हम एक कंपाउंड और दिखाते हैं आपको सेकंड, उसमें भी सेम ऐसे ही करना है। वो मैं ले रहा हूं आपके पास Mn3O4, ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है, तो लिखता हूं ये भी एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, इसे कहेंगे मिक्स्ड मैंगनीज की ऑक्साइड, शॉर्ट फॉर्म में इसे मिक्स्ड ऑक्साइड कह रहा हूं। अब इसका भी अगर हम कन्वेंशनल मेथड से करते हैं, यहां से हम इसको अलग कर देते हैं कन्वेंशनल मेथड से, तो इससे क्या आएगा देखते हैं। कन्वेंशनल मेथड आप करके देखिएगा, Mn का +x मान लो 3x हो जाएगा, +4 ऑप्शन है -2 लेके =0, वही मेथड है, सीख चुके हैं आप। तो x फिर से आ रहा है +8/3, जो कि एक धोखा है, जो कि एक पैराडॉक्स है, तो मैं सीधे लिखता हूं पैराडॉक्सिकल है ये तो पैराडॉक्सिकल आ रही है। सच्चाई क्या है, सच्चाई इसके स्ट्रक्चर से आएगी। Mn3O4 के अंदर 2 मॉलिक्यूल होते हैं, मिलकर बना होता है, एक तो होता है MnO और एक होता है MnO2। असल में MnO2 का एक मॉलिक्यूल होता है और MnO का 2। ये है मैंगनस ऑक्साइड और ये है मैंगनिक, मतलब Mn, ये मैंगनीज 2 ऑक्साइड है और ये मैंगनीज 4 ऑक्साइड है इसका नाम। तो चलिए इसको सॉल्व करें। अगर आप इस 2 को लिख भी रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मोल्स, लेकिन इसको 2 का सॉल्व करते समय इस 2 का कोई रोल नहीं है, आप इसको करेंगे सिर्फ सॉल्व। Mn का x मान लेंगे और ऑप्शन का -2 = 0, तो x आ जाएगा +2। इसमें मैंगनीज की ऑक्साइड +2 आ रही है, ऐसे इसमें भी Mn का x मान के सॉल्व करेंगे, 2 ऑप्शन का -2 लेंगे, सॉल्व करेंगे तो x = +4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, कन्वेंशनल मेथड से ही कर रहे हैं। और आपको मालूम पड़ रहा है कि इसका यहां 2 Mn का +2 आ रहा है और 1 Mn का +4, तो इसका मतलब एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो क्या है बेटे, वो आ रही है 1 की +2, 2 की +2, यानी +2 2 बार आ रही है, और 1 Mn की +4, यानी यहां जो 3 Mn दिख रहे हैं उनमें से 3 में से 2 की +2 है और 1 की +4, ये रियल आंसर है। और इसको हम सॉल्व करने की वो कैसे आएगी फिर इसका मतलब, तो मीन निकाल दिखा देंगे कि मीन इनका यही आता है, +2, 2 की +2 थी और 1 की +4, 3 से डिवाइड करो क्योंकि 3 एटम थे आयरन के, Mn के 3 एटम थे, सॉल्व करोगे तो +8/3 आ जाएगी। इसका मतलब यहां जो आ रही थी पैराडॉक्सिकल, असल में वो मीन था, वो रियल नहीं थी। रियल तो ये थी तीनों +2 +3 +2 +4। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन में आपको खुद करने देता हूं, जैसे कि थर्ड ले रहा हूं मैं, वो है Pb3O4। ये भी एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, तो तरीका वही रहेगा जो पहले 2 तरीके में दिखा रखे हैं, आपको सेम वही मेथड अपनाना है। बस हिंट के तौर पर ये कहते हैं कि Pb3O4 जो होता है वो PbO और PbO2 से मिलकर बनी होती है। यहां पर PbO2 तो एक ही मॉलिक्यूल होता है, लेकिन PbO के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। अब इनको ऐड करके देखो, ये आ जाएगा। अब इसके अलग से निकालें, इसके अलग से, तो सॉल्व होगी रियल वाली आ जाएंगी, और वैसे सॉल्व करेंगे तो 8/3 ही आएगी। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें सेम यही मेथड लगाना है जो ऊपर के 2 तरीकों में लगाया है, बस इक्वेशन ये फॉलो करनी है, आप खुद कर सकते हैं इसको, क्योंकि 2 एग्जाम्पल सेम टू सेम ऐसे हैं। अब मैं 4th एग्जाम्पल की ओर बढ़ूंगा, एक बार वीडियो पॉज करूं और दोबारा इसको मिटा कर आता हूं। तो बच्चों इसी तरह से हम एक कंपाउंड और करने जा रहे हैं, CrO5 को हम कहते हैं परक्रोमेट, या इसका एक नाम और भी होता है, इसको हम कहते हैं इसको कहते हैं क्रोमियम 6 ऑक्साइड परऑक्साइड, लंबा नाम तो ये है, क्रोमियम 6 ऑक्साइड परऑक्साइड, शॉर्ट फॉर्म में से परक्रोमेट भी कहा जाता है। तो ये परक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम कन्वेंशनल मेथड से करते हैं, कन्वेंशनल मेथड से तो ठीक नहीं आता है, कन्वेंशनल मेथड से करो। आप देखो क्रोमियम का तो मान लो इसका x, और 5 ऑप्शन है तो 5 ऑप्शन का -2 लेके चलेंगे अगर नॉर्मली जैसा होता है, तो आपका आंसर आएगा x = कितना आ रहा है, +10 आ रहा है। देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। इसकी असली ऑक्सीजन स्टेट इसमें क्रोमियम की +10 नहीं होती है, ये पैराडॉक्स है, धोखा है, पैराडॉक्सिकल है ये ऑक्सीजन स्टेट। तो फिर रियलिटी क्या है, रियलिटी है इसके स्ट्रक्चर में छुपी है। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बेटे हम, CrO5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो, Cr में एक तो डबल बॉन्ड होता है ऊपर, और यहां पर बाकी के 2 ऑप्शन इस प्रकार से होते हैं, ट्राइंगल सा बनता है, और यहां पर भी बनता है, तो हो गए ना 5 ऑप्शन, 2 यहां 2 वहां। देखिए एक बात याद रखिए कि कभी भी अगर ऐसा बॉन्ड आता है, ऐसे बॉन्ड हो फिर O हो फिर बॉन्ड हो फिर O हो फिर बॉन्ड हो, यानी बॉन्ड O बॉन्ड, इस तरह का बॉन्ड कभी कहीं पे भी आता है तो उसको बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड, परऑक्साइड लिंकेज या परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। जिन मॉलिक्यूल्स में भी ऐसा बॉन्ड होता है उन मॉलिक्यूल्स को परऑक्साइड कहा जाता है। तो इस मॉलिक्यूल में भी ऐसा बॉन्ड आ रहा है 2 बार, देखो ये रहा बॉन्ड O बॉन्ड, यहां पर भी ऐसे आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल इसलिए इसका नाम परऑक्साइड भी हो सकता है,
तो अब आप देखो इसका नाम भी यही था, क्रोमियम 6 ऑक्साइड परऑक्साइड, क्योंकि एक ऑक्साइड है और ये सब परऑक्साइड है। तो इसमें परऑक्साइड लिंकेज आ रहा है, और जब भी कभी ऐसा बॉन्ड आएगा परऑक्साइड बॉन्ड, तो इस बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन स्टेट -2 ना लेकर -1 लेते हैं। इसका भी -1, उसका भी -1 नहीं लेंगे। यूजुअली O का -2 होता है, लेकिन यहां पे -1 लेते हैं परऑक्साइड में। तो आप देखिए इसमें हम अब दोबारा से कैलकुलेट करते हैं, तो रियल एक्चुअल क्या है, एक्चुअल ऑक्सीजन स्टेट, एक्चुअली ऑक्सीजन स्टेट क्या है देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रोमियम का तो एक्स ही मानेंगे, प्लस ये जो एक ऑक्सीजन ऊपर दिख रहा है ये परऑक्साइड नहीं है, ये सिंपल डबल बॉन्ड वाला है, इसमें वैसा लिंकेज नहीं बन रहा है। तो ये जो इस ऑक्सीजन को तो -2 लेंगे बेटे, इसका तो -2 लेंगे, और इनका -1 लेंगे सबका। तो आप देखिए इस हिसाब से हम चल रहे हैं। क्रोमियम का निकालना है, एक्स मान लो, एक ऑक्सीजन का -2 है, एक का तो -2 हो गया, और यहाँ 4 ऑक्सीजन है, इन चारों का -1 लेना है, चारों का -1 लेना है, और ओवरऑल चार्ज इस मॉलिक्यूल का 0 है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। अब आप अगर निकालेंगे तो कितना होगा, -4 ये आएगा और -2 ये आएगा, यहां आएगा x -6 = 0, यानी कि सॉल्व करने पर आएगा x = +6। तो ये आपका रियल ऑक्सीजन स्टेट इसका +6 होता है, ना कि +10। वो पैराडॉक्स है, रियलिटी ये है। रियलिटी मालूम पड़ी हमें स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर देखा तो मालूम पड़ा इसमें परऑक्साइड लिंकेज था, तो जिन ऑक्सीजन का परऑक्साइड लिंकेज था वहां -1 लेंगे। यूजुअली ऑक्सीजन का -2 लेते हैं, लेकिन इन 4 का -1 लेंगे, और सॉल्व कर दीजिए। अब आप देखिए एक पांचवा और कर रहा हूं, उसका मॉलिक्यूल नाम है KI3। इसमें अगर हम कन्वेंशनल मेथड से करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, कन्वेंशनल मेथड से, मतलब यूजुअल मेथड से करेंगे तो इसमें पोटेशियम का निकालना है। पोटेशियम का क्या होगा भाई, एक्स मान लो, ठीक है। अब इस हिसाब से हम चलने जा रहे हैं, पोटेशियम का एक्स मान चलते हैं और देखेंगे कि क्या आएगा भाई। तो K का एक्स मान दिया हमने, और 3 आयोडीन है। आयोडीन था हेलोजन, और हेलोजन के लिए हमने रूल क्या था हमारा, कि हेलोजन का आमतौर पर -1 लेते हैं, खासतौर पर जब वो उसके साथ वाली एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। पोटेशियम अल्कली मेटल है, हाँ ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो क्योंकि आयोडीन के साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ रहा है पोटेशियम, इसलिए आयोडीन का -1 ले चलेंगे। तो आयोडीन का -1 लेंगे, यहाँ पे 3 आयोडीन है, तो 3 × -1 लेंगे आयोडीन का, और इस पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, इसलिए हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं। सॉल्व कीजिए तो x आ जाएगा +3। आप करके देखना, x आएगा +3। देखने में तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन असल में ये +3 नहीं होता है, इसका +3 नहीं होता है। इसका मतलब ये एक धोखा है, पैराडॉक्स है, ये पैराडॉक्सिकल ऑक्सीजन स्टेट आ रही है। तो फिर रियल क्या है, रियल ये है कि इसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे, जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो KI3 क्या कैसा होता है, वो असल में 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। उसमें एक तो होता है Ki और दूसरा होता है I2। ऐड करके देखो KI3 बनेगा। अब यहां पर तो I2 में दोनों आयोडीन एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, आयोडीन ही आयोडीन जुड़ रहा है, यानी एलिमेंट्री फॉर्म में है। जब कोई एलिमेंट्री फॉर्म में हो तो उसका तो 0 लेंगे, इसका तो तय हो गया 0 होगा ऑक्सीजन स्टेट, खत्म कहानी। हमें इसका निकालना ही नहीं, हमें तो K का निकालना था। इस K में देखो, K का x मान लो, इस K का निकालना है, x मान लो। और आयोडीन इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम देखेंगे तो आयोडीन फिर से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम जुड़ रही है, सामने वाली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो आयोडीन का क्या लेंगे, -1। रूल कहता था हेलोजन का -1 कब लेते हैं, आयोडीन एक हेलोजन है, -1 तब लेंगे जब सामने वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। यहां पर भी ऐसा ही है, सामने वाला पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए आयोडीन का -1 लेंगे। ये ले लिया मैंने -1, आयोडीन यहाँ पे एक ही है तो -1 ले लिया एक ही बार, और ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो यहाँ पे हम 0 ले लेंगे, और x का आ जाएगा +1। तो ये आएगा पोटेशियम का, तो लिख देंगे देयरफॉर ऑक्सीडेशन, मतलब एक्चुअल ऑक्सीजन स्टेट, देयरफॉर एक्चुअल, असल में पैराडॉक्सिकल नहीं, एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम कितना है, =+1 या इज +1 होता है बेटे, ये आंसर है, ना कि +3, वो गलत है। तो ये है हमारा इस तरह का। अभी मैं 5 एग्जाम्पल किए, 5 और लेता हूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, अगले वीडियो में 5 और दिखाता हूं। ठीक है बच्चों।